वेलकम टू सर्वज्ञ इंग्लिश क्लासेस में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप सभी को इंग्लिश बोलना सिखाऊंगा। पूरी मेहनत से पूरी क्लास को अटेंड कीजिए। अगर आप भी इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आप पर इंग्लिश बोलना नहीं आती है, थोड़ी बहुत बोल लेते हैं लेकिन कुछ ऐसे शब्द बोलना नहीं आते हैं जो आपके प्रयोग में नहीं आते। जैसे कि तो क्या हुआ, इसको कैसे बोलेंगे सर? सो वॉट। तो क्या हुआ यानी कि सो वॉट, इसको इस प्रकार से बोलकर आप आसानी से इंग्लिश सीख पाओगे। जैसे कि अभी आ रहा हूँ, इसे कैसे बोलेंगे? इनको डेली प्रैक्टिस करना है तभी इंग्लिश आपकी इंप्रूव आएगा इंग्लिश में, ठीक है। जस्ट कमिंग बोलेंगे, अभी आ रहा हूँ। जस्ट कमिंग, अभी आया। मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता यानी कि आई डोंट नो, इस तरह से बोलोगे। हाँ सर। अगर आपसे कोई कहता है क्या चल रहा है, या फिर आप किसी से बोलते हो क्या चल रहा है, तो कैसे बोलोगे? व्हाट्सअप, हे गाइस व्हाट्सअप बोल सकते हो। थोड़ी बहुत इंग्लिश, मतलब आप जब तक इंग्लिश नहीं बोलोगे, अगर आपको दूसरे से बोलने में शर्म आती है तो खुद से प्रैक्टिस कीजिए। जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप बाहर भी नहीं बोल पाओगे। इतना समझ चुके? हाँ सर। अब आगे देखते, ध्यान से पढ़िएगा। ओके, हाँ सर। नेक्स्ट, या फिर आप किसी से इस प्रकार से किसी को बुलाते हो अपने पास, तो आप क्या बोलोगे? मेरे पास आओ, ऐसे ही तो कहते हो। लेकिन आज के बाद ऐसा बिल्कुल नहीं कहना है, इंग्लिश में बोलिए। कम टू मी, हेलो ब्रदर। अगर भाई है तो ब्रदर कम टू मी, अगर सिस्टर है तो सिस्टर कम टू मी, अगर माता जी हैं तो मदर, प्लीज़ मदर कम टू मी, इस तरह से बोल सकते हो, ठीक है। अगर आप कोई शब्द बोलते हो तो उसमें बार बार जरूरी आता है या नहीं? हाँ सर, कमेंट में लिखिए बार बार। तो बार बार कहते हैं अगेन एंड अगेन, ओके, अगेन एंड अगेन, ठीक है। या फिर आप ऐसे बोलते हो इसे लिखो, तो इसे लिखो को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? राइट इट डाउन, राइट इट डाउन, ओके, हाँ सर। या फिर आप इस प्रकार से बोलते हो उसके साथ जाओ, इसको इंग्लिश में कैसे बोलना है? उसके साथ जाओ, तो गो विद हिम, गो विद हिम। दूसरे से प्रैक्टिस कीजिए, गो विद हिम, उसके साथ जाओ। इस तरह से बोलोगे। जी सर, हम कन्फर्मली क्लियरली बोल के दिखाएंगे आपको, ठीक है। मैंने उससे बात की, अब आप इसको कैसे बोलेंगे? मैंने उससे बात की, किस तरह से बोलोगे इसे? आई टॉक टू हिम। इनको बहुत अच्छी तरह से सुन लो और पढ़ लो, समझ लो। आई टॉक टू हिम, ओके। अभी बहुत सारे आपको कराने वाला हूँ, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स। ध्यान से क्लास को पढ़ते रहिए। अब आगे देखिएगा, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर देखते हैं ध्यान से। मैं घर पर हूँ, इसे कैसे बोलेंगे? मैं घर पर हूँ। आपको दिखाई दे रहा होगा मैं घर पर हूँ, तो इसे हम बोलते हैं आई एम एट होम, आई एम एट होम, ओके जी सर। इसे अभी करो, ये शब्द बहुत ज़रूरी हर बार आप घर पर बोलते ही होंगे, मुझे मालूम है। तो डू इट नाउ, डू इट नाउ, इसे अभी करो। या फिर आप बोलते हो पहली नज़र में, आप कभी बार बोलते होंगे पहली नज़र में प्यार हो गया, या फिर पहली नज़र में मैंने उसे देख लिया, इस तरह के वर्ड्स आप बोलते हैं। तो पहली नज़र में बोलते हैं एट फर्स्ट साइट, एट फर्स्ट साइट, ओके। या फिर ऐसे कहते हैं जाने भी दो। अगर किसी से लड़ाई हो रही है तो कोई इंसान आपको चुप करे या फिर आप किसी चुप करो, तो कैसे कहते? जाने भी दो, लेट इट बी, छोड़ दो उसे, लेट इट बी, जाने भी दो, इस तरह से बोल लोगे, जाने भी दो, लेट इट बी, ओके जी सर। अब अगला वाला कैसे बोलेंगे सर? अब शाम को आप सब सोते हैं, तो रोजाना ये शब्द आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती होगी, तो आप इसको इंग्लिश में क्यों नहीं बोल पाएंगे? आप इसमें इंग्लिश में क्यों नहीं बोलोगे? तुम्हें सोना चाहिए, यू शुड स्लीप। आप किसी अपने बच्चे, छोटे बच्चा है कोई, या फिर कोई आपके घर में कोई परिवार में कोई बड़ा है, तो आप उससे बोल सकते हो इंग्लिश में यू शुड स्लीप। क्यों नहीं बोलोगे? बोल नहीं पाओगे क्या? हाँ सर। अब ये शब्द भी रोज आता है। क्या तुम्हें यकीन है? क्या तुम्हें यकीन है? अगर कोई चीज़ है उस पर शक या डाउट हो रहा है तो कैसे बोलते हैं? क्या तुम्हें यकीन है, यानी आर यू श्योर, क्या तुम पक्के हो, या क्या तुम्हें इसमें यकीन है, बोल, ठीक है। इस तरह से आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हो इन वर्ड्स की। तो इतना समझ चुके हो? जी सर। अब नेक्स्ट देखते हैं, आगे देखिए ध्यान से। अब यहाँ पर जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है ऊपर, आज छुट्टी है, आप इसे पढ़ पा रहे हो? जी सर। आज छुट्टी है, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? तो टुडे इज़ हॉलीडे, टुडे इज़ हॉलीडे। जब छुट्टी का दिन हो तब आप बोल सकते हो टुडे इज़ हॉलीडे। जब संडे हो तो आप बोल सकते हो टुडे इज़ संडे हॉलीडे, ओके, इस तरह से बोल सकते हो। ये शब्द आपको क्लियरली पढ़ लेने, ध्यान समझ लेने, ठीक है। जैसे कि मुद्दे पर आइए, ये शब्द भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मुद्दे पर आइए, तो इसे कहते हैं कम टू द पॉइंट। अगर कोई इंसान आपको, आप किसी से सवाल कर रहे हो, वो पता नहीं कौन कौन से जवाब दे रहा है, तो उससे कहिए कम टू द पॉइंट, मुद्दे पर आइए, कम टू द पॉइंट। इतना समझ चुकी जी सर। झूठ मत बोलो, ये तो भाई बार बार आता है। कोई इंसान आपसे बार बार झूठ बोलता है तो क्या बोलोगे आप? डोंट टेल ए लाई, डोंट टेल ए
लाई, सिंपल। जी सर। डोंट टेल ए लाई बोल लोगे। जी सर। तुम डरपोक हो, अगर आपसे कोई डरता है या फिर आप डरते हो किसी काम से, या फिर आपको कोई इंसान है, भाई या बहन, वो डरता है, तो उससे क्या बोलोगे? यू आर ए कोवर्ड, यू आर ए कोवर्ड। ओके, इतना समझ चुके होंगे आशा करते हैं। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं, ध्यान से पढ़िए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, मेरे साथ चलो, आपको दिखाई दे रहा होगा मेरे साथ चलो। हाँ सर, तो इसे कैसे बोलेंगे सर? कम विद मी, मेरे साथ चलो। नेक्स्ट, यह एक मजाक है, इसको कैसे बोलोगे सर? इट्स अ जोक, इट्स ए जोक। ओके, इट्स ए जोक, यह एक मजाक है, इसमें क्या रखा है भाई? इतनी आसानी से बोल लोगे। जी सर। आगे पढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। अगर आपको आप पर मतलब कोई इंसान है, उस पर कोई हंस रहा है, तो आप उसकी हंसी उठाने के लिए क्या करोगे? मतलब उसको समझाने के लिए क्या कहोगे? इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे सर? व्हाट्स सो फनी इन, व्हाट्स सो फनी इन इट। ठीक है, हाँ, इतना समझ चुकी होंगे। व्हाट्स सो फनी इन इट, इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? ओके, हाँ सर। जैसे कि नेक्स्ट, इससे रूमाल से पोंछ लो। अगर कोई चीज़ गंदी जाती है, आपका पैंट या फिर शर्ट कुछ भी गंदा हो जाता है, तो आप क्या बोलोगे? इसे रूमाल से पोंछ लो, यानी कि वाइप इट विद द हैंकी। ओके, वाइप इट विद द हैंकी, इस तरह से बोल लोगे। जी सर, हम आसानी से इसको बोल लेंगे। अब आगे चलते, ध्यान से पढ़िए। अब यहाँ पर आ चुके हैं इंग्लिश बोलना हम सिखाने वाले। देखिए, वो भरोसेमंद नहीं है। अगर कोई इंसान है आपके साथ धोखा करता है या फिर किसी के साथ धोखा करता है, तो आप उससे क्या बोलोगे? ही इज़ नॉट रिलेबल, ही इज़ नॉट रिलेबल, वो भरोसेमंद नहीं है, उसने मेरा भरोसा तोड़ा है। ही इज़ नॉट रिलेबल। ओके, मुझे गलत मत समझना। अगर आप गलती करते हो या फिर गलती नहीं की है लेकिन वो आपको गलत समझ रहा है, तो आपको क्या बोलना है? डोंट गेट द रॉन्ग, डोंट गेट मी रॉन्ग, मुझे गलत मत समझना। इतना आप क्लियरली समझ चुके होंगे आशा करते हैं। अगर आपको आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो और ऐसी क्लास पढ़ना चाहते हैं, तो क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को जरूर दबाइए। और आगे पढ़ते हैं, ध्यान से देखिए पूरी मेहनत से। यहाँ पर देखिए, मुस्कराते रहो, ये शब्द आपको बार बार, ये तो हर किसी से बोल सकते हो आप, मुस्कुराते रहो, कीप स्माइलिंग, बोलोगे या नहीं? हाँ सर, इसे तो हम बोलते रहेंगे, कीप स्माइलिंग। और ये शब्द आपके लिए बहुत ज़रूरतमंद है। आखिरकार, इस शब्द को आप प्रयोग करते ही करते होंगे, आखिरकार, तो इसे कहते हैं इवेंचुअली, इवेंचुअली कहते हैं आखिरकार। इतना समझ रहे हो? जी सर, 100%। या फिर नेक्स्ट देखते हैं, किस लिए, तो किस लिए कहते हैं फॉर वॉट, किस लिए मतलब फॉर वॉट। ओके, हाँ सर, इन शब्दों का आपका प्रयोग करते रहना है बार बार। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तो आप इंग्लिश नहीं सीख पाओगे, ये गारंटी से कह रहा हूँ। जितनी आप बोलोगे शब्दों का, बार बार प्रैक्टिस करोगे, तो इंग्लिश आपकी जेब में रखी है, समझ लिए, इंग्लिश इन ए पॉकेट। ओके, अब देखिए, कीप ट्राइंग, यानी कोशिश करते रहो, कीप ट्राइंग। ओके, कोशिश करते रहो, कीप ट्राइंग। इतना समझ चुके हो या नहीं, बताइए पहले। हाँ सर, कीप ट्राइंग, हम कोशिश करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, इंग्लिश सीखते रहेंगे, लर्न इंग्लिश। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं आगे। यहाँ पर ध्यान से पढ़िएगा, आपके लिए बहुत ही अच्छे शब्द आने वाले हैं। जैसे कि किसी तरह से, इसको ट्रांसलेट टू इंग्लिश नाउ, दैट इज़ राइट, आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। जैसे कि समहाउ, यानी कि किसी तरह से, ये बहुत अच्छे वर्ड्स है आपके लिए। इनको सीख गए तो आपकी जो इंग्लिश की जो जड़ होती है ना, वो बहुत मजबूत हो जाएगी आपके लिए। किसी तरह से, यानी कि समहाउ। या फिर आप बोलोगे मुझे बोलने दो। अगर कोई आपके सामने अधिक बोलता है, तो उसके सामने आपको क्या कहना है? लेट मी स्पीक, यानी कि मुझे बोलने दो। सिंपल, यस, हम आसानी से बोल लेंगे, इजिली स्पीकिंग दैट। ओके, हाँ, ध्यान से देखिए, किसी भी कीमत पर, अगर आपको कोई चीज़ अगर आपने दृढ़ निश्चय कर लिया कि हमें इंग्लिश सीखनी है, तो सीखनी, तो आप क्या बोलोगे? किसी भी कीमत पर मैं हार नहीं मानूंगा, इंग्लिश सीख ही रहूँगा। तो आपको क्या बोलना है? एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर, एट एनी कॉस्ट, एट एनी कॉस्ट आई विल लर्न इंग्लिश, मैं किसी भी कीमत पर इंग्लिश सीख कर ही रहूँगा। बोलोगे? हाँ सर। उसे बुलाओ, कॉल हिम, उसे बुलाओ। वैसे कॉल माने पुकारना होता है, और पुकारना और बुलाना एक ही बात है, तो हम कहते हैं कॉल हिम। अगर मैं कहूँ मुझे बुलाओ तो कॉल मी, उन्हें बुलाओ तो कॉल देम। सिर्फ ऑब्जेक्ट यानी कर्म का फ़र्क होता है ग्रामर रूल पे, ठीक है। हाँ, अब इतना समझ चुके हैं? जी सर। अब आगे देखिए, ध्यान से पढ़िए। अब यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छे वर्ड्स हैं, जैसे कि यकीनन, तो इसे कहते हैं सर्टेनली। ओके, सर्टेनली। अब ये पढ़ते हैं फिलहाल, फिलहाल को कहते हैं फॉर द राइट टाइम, फॉर द टाइम बीइंग। ओके, फिलहाल को सिर्फ हम यही बोलते हैं फॉर द टाइम बीइंग। ओके, हाँ, आँख मत मारो, दिखाई दे रहा है? जी सर।
तो ये भी जरूरी है आपके लिए। डोंट विंक, ओके, तुरंत जाओ, गो एट वंस, गो एट वंस बोल लोगे जी सर। नेक्स्ट, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जल्दी मत करो। आप जल्दी काम करते हो तो क्या बोलना है, जो आपको मालूम होगा वैसे कि जल्दी काम करने की आदत किसकी होती है, शैतान की होती है। तो आपको बोलना है डोंट रश, जल्दी मत करो, कीप स्लोलिंग, मतलब धीरे धीरे चलो, ठीक है, लेट्स गो स्लोली। कितनी जल्दी, हाउ सून, सून कहते हैं शीघ्र या फिर जल्दी, तो हाउ सून, कितनी जल्दी। जिद मत करो, डोंट इंसाइस्ट, ओके, डोंट इनसिस्ट, ओके। हाँ सर, इसको हम क्लियरली बोल लेंगे, अभी नहीं, ये शब्द भी आपके लिए ज़रूरी है। इसका आप प्रयोग दिन में 150 बार करती हो, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी। कोई आपका मित्र कहता है चलो यार बाहर चलते हैं, नहीं अभी नहीं, नॉट एट, नॉट एट, तो क्या बोलना है आपको, नॉट येट, नॉट येट, सिंपल जी सब। अब नेक्स्ट देखते हैं, आगे से पढ़िए, ठीक है। इतना नहीं, तो इसे कैसे बोलेगा सर, नॉट दैट मच, इतना नहीं, नॉट दैट मच, ओके। इसे सिंपली बोल लोगे या नहीं, कमेंट में लिखिए, नॉट दैट मच, इतना नहीं, ठीक है। और टू मच कहते हैं अधिक, टू मच का अर्थ अधिक होता है। एक बार और, वंस मोर, ये शब्द आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आपको कोई मूवी या फिल्म पसंद आई तो आप कहते हो यार एक बार और देखेंगे, एक बार और, तो वंस मोर, एक बार और, ठीक है। या फिर ऐसे बोल सकते हो अगेन, फिर से दोबारा, ठीक है, दोबारा रिपीट। सिंपल, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो मेरी बात, हाँ सर। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ध्यान से पढ़िए, ठीक है जी सर। नेक्स्ट आगे, अब यहाँ पर देखिए आपके लिए बहुत अच्छे शब्द है, जैसे कि हमेशा के लिए, ये शब्द आपने पढ़ा होगा आपने, हमेशा के लिए यानी फॉरएवर। ये शब्द जब तक आप पर नहीं आएंगे तो इंग्लिश आपके लिए अधूरी है भाई। ये शब्द आपके लिए जंजीर है, चैन की एक कड़ी है, बिना कड़ी आप इंग्लिश नहीं बोल पाओगे। हमेशा के लिए यानी कि फॉरएवर। बल्कि कहते हैं इनफैक्ट, इनफैक्ट आप सुनते हो, बल्कि कहते हैं इनफैक्ट। इनफैक्ट आपने कई बार सुना होगा इनफैक्ट, लेकिन आपके दिमाग में नहीं आता फिर इनफैक्ट होता क्या है। इनफैक्ट कहते हैं बल्कि, ठीक है। अगली बार, इस अगली बार को कहते हैं नेक्स्ट टाइम, ये तो आपको मालूम होगी। ये कहते हैं कि अगली बार आऊँगा, यानी कि नेक्स्ट टाइम आई एम कम, ओके, मैं आऊँगा, आई विल कम। ध्यान से, ऐसे ही आपको ये बोलना है, जल्दी आना, यानी कि कम सून, जल्दी आना, इस तरह से बोलोगे जी सर। हाल ही में, यानी कि रिसेंटली। अगर आप कोई चीज़ पढ़ते हो, मतलब करंट अफेयर जो तुरंत हाल ही आती है, या फिर कोई घटना होती है रिसेंटली, यानी कि हाल ही में। रिसेंटली का हिंदी में अर्थ हाल ही में, ठीक है, अभी मतलब हाल ही में, कुछ दिन पहले ही। घबराओ मत बोलते हैं, डोंट पैनिक। इस तरह से आप इंग्लिश पढ़ पाओगे, समझ पाओगे। ध्यान से प्रैक्टिस करते रहिए, एक एक वर्ष की। वीडियो समझ में ना आए दोबारा पढ़िए, जितनी बार आपकी, जब तक आपकी समझ में ना आए देखते रहिए पूरी, जब तक आपकी दिमाग में बस जाएगी वीडियो, तब आप 100% इंग्लिश बोल पाओगे, समझ पाओगे। ये शब्द आपके लिए 100% बहुत जरूरी है, ठीक है। जैसे कि आप बोलते हो गया, कोई काम करते हो, जो काम पूरा हो गया हो तो उसे आपको क्या बोलना है, इट्स डन, पूरा हो गया, इट्स डन। इस तरह से आप पढ़ लोगे। हाँ सर, ये क्लास आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ध्यान से पढ़िएगा। और समझ में ना आए दोबारा बैक कीजिए, पॉज कीजिए, फिर से रिपीट कीजिए। आप क्लियरली इंग्लिश बोलना भी सीखोगे, गारंटी से कह रहा हूँ। और ये शब्द आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो फिर प्लीज़ वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को जरूर दबाइए, जिससे कि आपके पास सबसे पहले हमारी वीडियो पहुंचे। धन्यवाद, जय हिंद। आपको हमारी क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइएगा। और इससे पहले मैं आपके लिए थोड़ा सा और बता रहा हूँ, इसको भी पढ़ लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। तो क्या हुआ, तो इसे कहते हैं सो वॉट। या अभी मैंने बताया था, अभी आ रहा हूँ, जस्ट कमिंग, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, क्या चल रहा है, व्हाट्सएप। इनको आपको पढ़ना है, बार बार प्रैक्टिस करनी है। सो व्हाट, जस्ट कमिंग, आई डोंट नो, व्हाट्सएप, ओके। हाँ सर, ये तो हमारे लिए बहुत अच्छे शब्द हैं। और नेक्स्ट देखते हैं क्या हो रहे हैं। हाँ सर, और भी है, पर ये डबल हो गए, कोई बात नहीं, एक से ही है, तो आराम से बोल लोगे इन्हें भी। हाँ सर, सो व्हाट, आई डोंट नो, व्हाट्सएप, जस्ट कमिंग। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। आपको क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइए। साथ में अगर आपने अपने देश से प्रेम करते हो तो भारत माता की जय कमेंट में जरूर लिखिए। जय हिंद।